रेंज के लिए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना है 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा। ठीक है, सेम है ये तो पहले वाले का आया था, पहले वाले का भी सेम ही आया था। तो आप नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे फेंको, एचमैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों सेम ही आएंगे। ठीक है, अब आता है रेंज। तो रेंज देखो, रेंज क्या होती है, अलोंग एन डायरेक्शन जितना सेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो हम निकालेंगे रेंज। रेंज इज इक्वल टू r1 प्लस r2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो देखो ये इधर की तरफ आ रहा है, नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा s बराबर uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर, क्योंकि टाइम पता है, एक्सीलरेशन पता है मुझे। s की जगह लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, रेंज माइनस का r2 क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, प्लस x इधर है और ये प्लस वन ऊपर है, इसका अपोजिट में जाऊंगा तो माइनस, पार्टिकल ऐसे आ रहा है तो माइनस का r लिखूंगा। इनिशियल वेलोसिटी, अगेन इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव की तरफ है, तो माइनस u sin, तो u cos अल्फा, t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू t, प्लस हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ax, x की तरफ एक्सीलरेशन कितना है, अगेन ये भी इधर की तरफ है, अगेन ये भी माइनस में आएगा, माइनस g sin बीटा इनटू t का स्क्वायर, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो कितना लगा, कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट भी लगा। तो सबके आगे माइनस, इसके भी आगे माइनस, इसके भी आगे माइनस, इसके भी आगे माइनस, तो माइनस माइनस में कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, माइनस 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 सारे कट गए, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos अल्फा, और हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा याद हो आपको, तो 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा प्लस हाफ g sin बीटा, t का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 गया, g से एक g गया। ठीक है, डायग्राम को मिटा रहा हूं मैं अब। अब देखो दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है, तो दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है, r इक्वल टू क्या क्या कॉमन है, देखो u का स्क्वायर कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 बाहर आ जाएगा, u का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सेम जैसे उसने करा था। और sin अल्फा, इसके पास भी sin अल्फा, इसके पास भी sin अल्फा है, sin अल्फा आ गया। और नीचे देखो g cos बीटा, और इधर भी आपके g cos बीटा, cos का स्क्वायर हो रहा है, तो g cos बीटा कॉमन ले, तो दोनों में cos बीटा है। ठीक है, अब इस वाली टर्म में क्या बचा आपके पास, सिर्फ cos अल्फा बचा, बाकी सब तो बाहर आ गए, तो यहाँ पर बचा आपका सिर्फ cos अल्फा, प्लस इस वाली टर्म में क्या बचा, sin का बीटा, sin का अल्फा, और नीचे क्या बचा cos बीटा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करो इसको, एलसीएम लेना जानते ही आप लोग, 1 ले लो यहाँ पे, 2u स्क्वायर sin अल्फा g cos बीटा, एलसीएम लेंगे cos बीटा आ जाएगा इधर, ऊपर आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अगेन ये फॉर्मूला होता है किसका, cos अल्फा a माइनस b का फॉर्मूला, cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b, याद है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा था, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos अल्फा इनटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इनटू sin बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय cos बीटा। आया समझ में, ये रेंज हो जाएगी, सॉरी नीचे g का आएगा g और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, g cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये आपकी रेंज हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है पूछ लो।
इस केस के लिए आर मैक्स, अगर मैं आर मैक्स निकालना चाहूं, ठीक है, रेंज याद रखो, रेंज का फॉर्मूला 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अगेन आर मैक्स कितने एंगल पर होगा, और आर मैक्स मुझे आर मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी मुझे निकालनी है। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि dr अपॉन d अल्फा करना, dr अपॉन d अल्फा उसको 0 को रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या था, तो sin अल्फा था, दूसरा cos अल्फा माइनस बीटा, तो sin अल्फा डिफरेंशिएशन ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा में डायरेक्ट कर, ठीक है, अपॉन d अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ d sin अल्फा बाय d अल्फा, ठीक है। cos अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, ब्रैकेट लगा दो, cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा का डिफरेंशिएशन तो cos अल्फा आएगा आपका cos a into cos b माइनस sin a into sin b, ये फॉर्मूला बन जाएगा जिसका cos a माइनस b का, सॉरी a प्लस b का, तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है ना, cos a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा ये, हाँ, 2 अल्फा कितना हो जाएगा, cos 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, 0 होता है आपका cos 90, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 90, ठीक है। ये याद रखो 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 90, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 45 प्लस बीटा बाई 2, 45 प्लस बीटा बाई 2 पर आपको आर मैक्स मिलेगा, ठीक है, एंड 45 बाय प्लस बीटा बाई 2 पर आर इज मैक्सिमम। पिछले वाले केस में यहाँ पे माइनस आया था, इस वाले केस में यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब रेंज होगी कितनी, डायरेक्ट लिखूंगा तो रेंज की वैल्यू, तो रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर बीटा, ठीक है। अगेन 2 sin अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं r u स्क्वायर को बाहर लिख लो, sin a का काम करेगा ये अल्फा a प्लस b माइनस माइनस प्लस sin a माइनस माइनस प्लस b डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर बीटा, ठीक है। पिछले वाले काम जैसी है, जैसे करवाई थी वैसी कर रहा हूं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, u स्क्वायर अंदर आएगा sin 2 अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस sin बीटा, नीचे g cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा को लिखता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो देखो 2 अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 2 अल्फा माइनस बीटा होगा 90 आया, तो ये 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो u स्क्वायर 1 प्लस sin बीटा लिखोगे आप इसको, नीचे आ जाएगा g 1 प्लस sin बीटा into 1 minus sin बीटा, 1 प्लस sin बीटा से 1 प्लस sin बीटा कैंसिल, आपके पास बचेगा 2b है, हमें सॉरी 2 का चला गया, तो 2 नहीं आएगा u स्क्वायर g 1 minus sin बीटा, दिस इज द मैक्सिमम रेंज, r मैक्स होगा आपका, ये r मैक्स है, ये आपका r मैक्स है, u स्क्वायर g 1 minus sin बीटा, ठीक है। आज खत्म हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट टाइम। चलो क्वेश्चन देखो, तो मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसे करके, ये एंगल ले रखा है मुझे 60 डिग्री, यहां से पार्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। कितने सेकंड मीटर से 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g जो लग रहा है वो नीचे लग रहा है। g की वैल्यू लेनी है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे फाइंड करना है कितने टाइम बाद प्लेन पे हिट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन है a particle is projected a particle is projected a particle is projected horizontally find time and distance time and displacement of particle when it hit the ground, when it hit the plane, sorry, when it hit the plane, कितने टाइम बाद ये प्लेन को वापस से हिट करेगा, ये मुझे निकालना है। Find time and displacement of particle when it hit the plane, कितने समय बाद ये हिट करेगा, सभी को करना है क्वेश्चन। चलो आंसर देखो, सॉल्यूशन देखो, सब लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अभी हॉरिजॉन्टली तो हॉरिजॉन्टली देखा तो देखो क्या होगा। हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। अल्फा कितना, अल्फा आपका 60 होगा। अल्फा क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल। बीटा कितना क्या होगा, बीटा इंक्लाइन प्लेन का एंगल, ये भी 60 होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा। बस वैल्यू डालनी है इसमें बेटा, और क्या करना है। तो 2u, u की वैल्यू कितनी, 20 sin अल्फा sin 60, g की वैल्यू 10 गिवन ही है हमको, cos बीटा की वैल्यू गिवन ही है 60। कुछ करता है, tan पूजा 2 हो गया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1 नीचे जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 4√3 सेकंड का यूनिट, 4√3 सेकंड। आया समझ में, टाइम ऑफ फ्लाइट 4√3 सेकंड। रेंज या मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे लेके यहां पर पहुंचा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रेंज को निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, रेंज निकालनी है मुझे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, रेंज निकालनी है। तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो। रेंज का फॉर्मूला क्या था, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या फॉर्मूला था रेंज का, 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर बीटा। यही था, वैल्यू पुट कर दो। 2u स्क्वायर कितना, 20 का स्क्वायर sin अल्फा sin 60 डिग्री cos अल्फा माइनस बीटा cos 60 माइनस 60, और नीचे क्या आ जाएगा, g की वैल्यू 10 cos स्क्वायर मतलब cos 60 का स्क्वायर, या फिर पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे। ठीक है, अब देखो आगे कुछ कर रहा है। 2 into 2 20 into 20 कितना होता है, 400। sin 60 की वैल्यू √3/2 cos 60 minus 60 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। tan cos 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, सही कर रहा हूं मैं। cos 60 की वैल्यू 1/4 होगी, सॉरी cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल,
4 4 जा 60, 160 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क होमवर्क आपका इंक्लाइन प्लेन दे रहेगा हमको, इस प्लेन का एंगल है 53 डिग्री। इस इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर एक बॉल को थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। जी जो है वो नीचे लगा, बताइए आप लोगों को, इसकी वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट को ए मान लो आप, जहां से मैंने थ्रो किया। ठीक है, तो पार्टिकल कैसे जाएगा, ये पार्टिकल यूं जाएगा और ऐसे करके ऐसे गिरेगा। मान लो बी पॉइंट पे गिर रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस कवर करी निकालना है आपको, क्या निकालना है, फाइंड रेंज। ऐसे लिखो, फाइंड नंबर 1 रेंज निकालनी है, नंबर 2 वेलोसिटी ऑफ बॉल when it hit the plane, when it hit the plane, जब प्लेन को हिट करेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और तीसरा फाइंड टाइम after which velocity make an angle of 45 degree with plane first time, तो पहली बार कितने एंगल बनाएगा, तो ये 45 डिग्री, जैसे से ऊपर जाता जा रहा है एंगल क्या होता है, रखा होता जा रहा है। सपोज करो इस वाले एंगल पर इसका जो प्लेन से एंगल हो गया वो कितना हो गया 45, तो इस वाले एंगल तक पहुंचने में तो कितना टाइम लगेगा वो निकालना है मुझे। जैसे से ऊपर जाता जा रहा है इसका एंगल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, तो मुझे ये एंगल निकालना है। ये अपना होमवर्क है, कोशिश करना, ट्राई करना, नहीं आएगा तो कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और कल रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है बेटा।